इतिहास के पन्नों में ना कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ अपनी तलवार के लिए नहीं जाने जाते, वो उससे कहीं बढ़कर थे। आज हम एक ऐसे ही अजय राजा की कहानी में उतरेंगे जिनकी बनाई दीवारें और लिखे गए ग्रंथ आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। चीन की महान दीवार है ना, उसके बारे में तो हम सब ने सुना है, पढ़ा है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार कहाँ है और उसे बनवाया किसने? इसका जवाब एक महान भारतीय शासक की कहानी में ही छुपा हुआ है। असल में ये सिर्फ एक दीवार की कहानी है ही नहीं, ये तो एक ऐसे राजा की कहानी है जो एक बेमिसाल योद्धा थे, एक दूर की सोचने वाले निर्माता थे, और कमाल की बात यह है कि वो एक कवि और विद्वान भी थे। मतलब एक ही इंसान में इतनी सारी खूबियां। जी हाँ, उस महान शासक का नाम था महाराणा कुंभा। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश का गौरव। महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक राज किया और इस दौरान उन्होंने इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं सकी है। अब देखिए, महाराणा कुंभा का शासनकाल कोई फूलों की सेज नहीं थी, चारों तरफ से चुनौतियां थीं। लेकिन एक असाधारण योद्धा के तौर पर उनकी जो सैन्य प्रतिभा थी, उसने मेवाड़ के इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। उस दौर की दो सबसे बड़ी ताकतें, मालवा और गुजरात की सल्तनतें, लगातार मेवाड़ के लिए खतरा बनी हुई थीं, पर महाराणा कुंभा ने उन्हें बार बार हराया। और ये सिर्फ जंग जीतना नहीं था, इन जीतों ने मेवाड़ को एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बना दिया और पूरे राजस्थान में राजपूतों का मान सम्मान आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, महाराणा कुंभा की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली विरासत तो आज भी मेवाड़ के शानदार किलों और स्मारकों में सांस लेती है। ये नंबर देखिए, 32। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जानते हैं ये क्या है? कहते हैं कि मेवाड़ के कुल 84 किलों में से 32 किले अकेले महाराणा कुंभा ने या तो बनवाए या फिर से उनकी मरम्मत करवाई। ये उनकी दूरदर्शिता का जीता जागता सबूत है। और इन 32 किलों में से 2 तो ऐसे हैं जो आज भी दुनिया को हैरान करते हैं। पहला, कुंभलगढ़ का किला। अरे हाँ, वही किला जिसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और दूसरा, चित्तौड़गढ़ का वो मशहूर विजय स्तंभ, जो आज भी उनकी शानदार जीतों की कहानी सुनाता है। एक महान योद्धा, एक लाजवाब निर्माता। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महाराणा कुंभा की शख्सियत का एक और पहलू था। वो कला और संस्कृति के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। जरा सोचिए, एक राजा जो तलवार चलाने में माहिर है, वो संगीत पर संगीत राज जैसा गहरा ग्रंथ लिख रहा है। ये उनके जबरदस्त ज्ञान को दिखाता है। इतना ही नहीं, उनका दरबार हमेशा कवियों और विद्वानों से भरा रहता था, जिन्हें वो बहुत आदर सम्मान देते थे। जीत, निर्माण, कला, एक ऐसी जिंदगी जो किसी सपने जैसी लगती है। पर जैसा कि होता है, हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता। महाराणा कुंभा की जिंदगी का अंत बहुत ही दुखद और चौंकाने वाला था। देखिए, 1433 में उन्होंने सिंहासन संभाला, अपने राज में अनगिनत लड़ाइयां जीती, कुंभलगढ़ जैसे किले बनाए। सही मायनों में मेवाड़ के लिए ये एक सुनहरा दौर था। लेकिन फिर आया साल 1468 और इस सुनहरे दौर का अंत हो गया। साल 1468 में उनकी हत्या कर दी गई। और ये घिनौना काम किसी दुश्मन ने नहीं किया, ये किया उनके अपने ही बेटे उदय सिंह प्रथम ने, सिर्फ सत्ता के लिए। एक महान राजा का ऐसा अंत सच में बहुत दुखद है। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी महान शासक की विरासत को कैसे याद किया जाना चाहिए? उनकी जिंदगी भर की शानदार उपलब्धियों से या फिर उनके दुखद अंत से? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।